वन सी। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग्स, और एक बार फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं। और ये है गांव बदनावर। तो यहाँ से भाई अब अपनी रवानगी होगी। अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं सुबह 5 बजे उठ गया था क्योंकि मंदिर में भाई जगह मिली है, तो फिर आपको टाइम से उठना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई ढाबा नहीं था, इसलिए यहाँ पे सोना पड़ेगा मेरे को। और वो भी भाई सुकून की नींद आई है, समझ रहे हो। मंदिर के अंदर सोना मतलब वो बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि 61 किलोमीटर की दूरी बस ये शेष। तो ये आज मेरे को कंप्लीट करनी है कैसे भी करके, एनी हाउ, समझ रहे हो। तो ये आज कवर हो जाएगी। ये देखो, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन 61 किलोमीटर। ये आज मेरे को कैसे भी करके कवर करनी है दूरी। और कल मेरी स्टोरेज फ़ोन की है जो फुल हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग पड़े थे जो एडिट करने बाकी थे। इस वजह से मैं आगे का वीडियो भी शूट नहीं कर पाया था। और कल करीब 95 किलोमीटर मतलब 95 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई थी। और आज मेरे को 61 चलानी है, समझ रहे हो। गला ख़राब हो गया फिर से। और भाई यही है बस अभी तो। और यहाँ से करते हैं रवानगी। भैया है, उनको चार्जर दे रखा है, मतलब पावर बैंक दे रखा है चार्ज करने के लिए। भूपेंद्र जी करके नाम है उनका, तो वो अभी आएंगे थोड़ी देर में। पावर बैंक पकड़ा थी, मैं यहाँ से रवानगी ले लूँगा, बस उन्हीं का वेट है। और भाई एक रात की बात बताऊँ, 2 दिन से नया नहीं हूँ भाई। सोच रहे हो आप, इस गर्मी के अंदर आदमी कैसे अपनी मतलब कि वो जो उसको ज़रूरत है वो पूरी करे। नहीं मिल पाती है कहीं ना कहीं जगह नहाने के लिए। तो 2 दिन हो गए मेरे को नहाया नहीं हूँ मैं। और आज भी मैं ट्राई कर रहा था कहीं जगह मिल जाए नहाने के लिए, तो मिली नहीं है मेरे को। तो अब यूँ ही चलना पड़ेगा अपन को। तो कल अपन आज उज्जैन पहुँच के नहाएंगे भाई, सीधी सादी बात है, ठीक है। कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। ओके जी, फिर वो भैया आ जाए, उनका वेट कर रहा हूँ। बाल भी भाई टूटने लग गए हैं, समझ रहे हो, इससे बढ़ गए हैं, तो बाल टूट रहे हैं। इसका भी कोई इलाज नहीं है अपने पास फ़िलहाल के लिए। शैम्पू वैम्पू सब पड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं कहते हैं ना कि वो जगह नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। एक वो स्पेस होता है ना जो प्राइवेट स्पेस, वो नहीं मिल पा रहा मेरे को। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। बस आप कच्ची रोड पे फंस गए हैं, और ये सामने पूरा खेत और ये कच्ची रोड है पीछे तक। और फाइनली अपन ने रवानगी कर ली है वापस। और टेक अ डीप ब्रेथ। बहुत ज़्यादा थक गए, मतलब कि 4-5 किलोमीटर चला था भाई। मैंने सोचा एक बार उठ जाते हैं। हाँ। और अब यहाँ से बता रहे कि आगे हाईवे चालू हो जाएगा, तो मतलब 1-2 किलोमीटर का और ऐसा पैच है जो क्लियर करना पड़ेगा अपन को। बाकी उसके बाद में हाईवे मिल जाएगा 4 लाइन, फिर वहीं पे चलेंगे अपन, समझ रहे हो। और कोशिश यही रहेगी कि आज मैं पहुंच जाऊं महाकालेश्वर उज्जैन, क्योंकि कल 95 चलाया था, 60 तो बहुत कम है, समझ रहे हो। तो चीज़ ये है। बाकी कल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी भाई, ठीक है, वो तो मेरा जीव जानता है और मैं जानता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसी ट्रक चल रही है यहाँ पे रोड पे, इंडियन ऑयल की। ओके जी, चलो फिर करते हैं आगे रवानगी। पानी वानी पी लेते हैं, फिर करते हैं। ओके, ये रही अपनी बोतल। भाई साहब कैसी रोड से जाना पड़ रहा है देख लो आप। ये ऊपर ब्रिज है, ब्रिज पे भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। और ये सामने खेत है, पूरा फार्म है जहाँ तक दिख रहा है पूरा। ये रोड किसी गांव के अंदर जा रही है, वो पीछे वाली जहाँ पे वो बाइक चल रहा है। और ये रोड है जो उज्जैन जा रही है, लेकिन ये टूटी हुई है। अब आगे से सही रोड मिलेगी 3 किलोमीटर बाद। पूरा टी शर्ट गीला हो गया भाई। चलो
पैदल पैदल चलना पड़ेगा अपन को ऐसे, क्योंकि ये देखो ऐसी रोड है, इस पे तो साइकिल चला नहीं सकते। ठीक है, चलो पैदल ही चलेंगे भाई। ओके जी साहब, एक रोड पार करके आया था, फिर थोड़ी देर हाईवे मिला और वापिस ये कंडीशन है रोड की। फिर से मेरे को उतरना पड़ेगा और फिर वैसे ही वापस पार करना पड़ेगा। सोचो, चलो जी करते हैं पार। बाकी ये देखो चक्की की हालत, ठीक है, ये देखो पूरा घीस के लेके आया हूँ। अब देखो पैरों की हालत, पूरा मसाला है जो चिपक गया भाई। ये पूरा यहाँ पे फ्रिज का काम चल रहा है, उस वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। उस साइड पेंडल पे भी लगाए देखो। सब कुछ भाई साहब सिस्टम है इसका। जी भाई साहब, पोहे और जलेबी खा लो। ये रास्ता जाता है उज्जैन की तरफ। 15 किलोमीटर पार करने के बाद अब रुके हैं भैया। यहाँ से उज्जैन कितना होगा? उज्जैन कितना होगा यहाँ से? 45 किलोमीटर है भाई साहब, मतलब 15 किलोमीटर आए हैं अपन। तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको, फिर आगे की तरफ कूच करेंगे। ओके जी, ये है मेहनत भाई, दिख रही है तुम्हें? घर पे बैठे बैठे टीवी का रिमोट और मोबाइल हाथ में लेने से मेहनत नहीं होती है। क्यों अंकल जी? घर पे बैठे बैठे टीवी चलाते चलाते मेहनत थोड़ी होती है। नहीं है मेहनत। ये तुम्हारा भाई यहाँ पे पानी की बोतल ली है अभी जस्ट। क्या उज्जैन? हाँ, कितने किलोमीटर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। अभी भी 45 किलोमीटर है। बदनावर कितना यहाँ से? कितना? 30 किलोमीटर बदनावर, और बदनावर से उज्जैन है 61 किलोमीटर। तो 45 कैसे हुआ यहाँ से? हमारा ही तो सब यहाँ 45 ज़्यादा रहेगा वो, 45 किलोमीटर है। लक्की भैया तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास आने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। समझ रहे हो किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ और कौन से लक्की भाई को कह रहा हूँ, वो भी समझ जाना। लक्की हेयर स्पा, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। ठीक है जी। तो जी दोस्तों, खाना पीना हो गया डन। और भाई ये हरिओम होटल है यहाँ सामने, यहाँ पे मैंने खाना खाया। और यहाँ से महाकालेश्वर की दूरी करीबन 35 किलोमीटर है। 25 निकाल लिए, 35 और चलना है। अभी के बज रहे 2, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से वो भाई साहब है जो वो खड़े हैं सामने, वो सेठ हैं यहाँ के। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना है भाई। तो अपन ने तो खाना खा लिया, अब आगे रवानगी करेंगे। बाकी आज के आज पहुँचना है भाई, कैसे भी करके, समझ रहे हो? और जल्दी पहुँचने वालों। कल 95 निकाले थे
और आज 61 किलोमीटर और चलना है, समझ रहे हो। 61 में से 25-30 तो चल लिया हूँ, यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है अब। तो आज के आज अपन उज्जैन पहुँच जाएंगे। कल सुबह बढ़िया दर्शन करके और फिर करेंगे आगे को रवानगी। देखते हैं कल ओमकारेश्वर जा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम बचेगा उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये पिक्चर है। बाकी एक नंबर खाना भाई, एक नंबर, सही में राजस्थान वाला टेस्ट है, प्योर। तो इसीलिए मैं यूँ अननोन मतलब यूँ चल ही रहा था, एकदम चलते चलते रुक गया भाई साहब के होटल पे और खाना खा लिया। और जो भाई जो प्रिडिक्शन होता ना भाई, प्रिडिक्ट कि भाई यहाँ खाना अच्छा मिल सकता है मेरे को, तो वो मैंने प्रिडिक्ट किया था, बस वही चीज़ है। ओके जी, चलो फिर निकलते हैं यहाँ से और करते हैं आगे को रवानगी। देख लो कैसी कैसी रोडों से निकलना पड़ रहा है, ठीक है। पूरी कच्ची रोड है और यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है और ये सीधा उज्जैन की तरफ ज़्यादा रास्ता। और तुम्हारे भाई की हालत ये देखो, आँखों में पानी, दिल में सुकून, किस बात का, महाकाल जाने का, समझ रहे हो। बादल देखो, खड्डा देखो, खंडे देखो, क्रेन देखो, ये सब देखो, ये हरा हरा बाग देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। चलो जी चलते हैं आगे। अब और कच्चे हम चलना पड़ेगा 10-15 मिनट तक। लो जी दोस्तों, एक और व्यू पॉइंट बहुत ही प्यारा, ये चिमनी जाती हुई, चिमनी के अंदर लगी हुई है चिमनी और वो जलती भी है। बहुत प्यारा व्यू पॉइंट। और भाई यहाँ से एग्जैक्ट कैमरा साफ कर लेते फिर करते एग्जैक्ट। जय शंकर, जय शंकर। यहाँ से एग्जैक्ट भाई, यहाँ से एग्जैक्ट 15 किलोमीटर उज्जैन, ठीक है जी। तो तुम्हारा भाई फाइनली पहुँच चुका है उज्जैन, ठीक है। एक्साइटमेंट देखनी है ना, मंदिर के आगे पहुँचने दो भाई साहब। ये शिप्रा नदी, शायद ये शिप्रा नदी है, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। कोई ना कोई नदी है, पर कौन सी नदी है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन है ये, ठीक है जी। चलो चलो फिर आगे पहुँचे फिर उज्जैन। भाई इतनी देर मैं सोच रहा था कि मैं उज्जैन पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ पता है तुम्हें, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से ब्रिज लेके आया, ठीक है, कवर करके 3 ब्रिज कवर करके यहाँ पहुँचा हूँ। अब ये इस साइड से अंदर की तरफ एक रास्ता जा रहा है, अब मेरे को यहाँ और ये इस कचरे से निकलना पड़ेगा। देखो स्ट्रगल देख रहे हो भाई का तुम्हारे, हार नहीं मान रहा है बंदा, हार नहीं मान रहा, समझ रहे हो। अरे यार चलें। का तो देखो ये कचरा, ये कच्चर पट्टी यहाँ पे भाई उज्जैन। मेन सिटी अंदर है, ये बाहर हूँ मैं अभी, है बहुत। चलो फिर चलते हैं, है ना। अपन को महादेव जी से मिलना है बस। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस गया था और इतने दिन से तड़प ही रहा था, समझ लो। तो फाइनली तुम्हारा भाई आई एम रीच इन उज्जैन। हो अब जाके सुकून मिला है भाई कि फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच गया है और मैंने कर दिखाया भाई।
समझ रहे हो, तुम्हारे भाई ने ये कर दिखाया। ये देखो, ये कलयुग है भाई, समझ रहे हो। ये तुम जिससे एक्सपेक्ट करते हो ना, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर देता है। आखिरकार तुम्हारे भाई ने कर दिखाया। चलो एक पानी की बोतल ले लेते हैं, फिर आगे प्रारंभ करेंगे यहाँ से उज्जैन की सवारी अपनी सुंदरी पे। तो जी दोस्तों, पहुँच गए हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। और ये कुछ व्यू है यहाँ का इवनिंग का। अभी अभी जस्ट पहुँचे हैं। ये कुछ यहाँ दानी गेट करके ये एरिया पड़ता है सामने, और ये बस साहब यहाँ का व्यू है। अब इधर जाना है, इधर पांचाल धर्मशाला करके कुछ एरिया, मतलब एक जगह है, वहाँ पे रुकना है मेरे को, तो वहाँ जाना पड़ेगा। वाटर व्यू इवनिंग व्यू। भाई अभी तो अपन दर्शन करने जा नहीं सकते, रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और मतलब कि 9 बज चुके हैं। ठीक है, आया था रूम, यहाँ पे रूम लिया और फिर नहाया, साबुन वाबुन लेके आया बहुत, और बाहर जाके मतलब प्रिंट आउट वो फ़ोटोकॉपी निकलवा के लाया, और काफ़ी सारे काम किए एक साथ ही। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे अपन, तो उस हिसाब से फिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो इसीलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो ये सिस्टम है, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है जी, बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तुम्हारे भाई ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है, और मिलते हैं आपसे कल और करवाते हैं आपको दर्शन। ओके जी, ये ब्लॉग बहुत लेट आएगा, लेकिन उससे पहले तो मैं घर भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि एक बार मेरे को घर जाना ही पड़ेगा। ओके, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना दोस्तों ना, कुछ भी बाकी मत रखना। और ये अपनी सुंदरी बाहर ही खड़ी है अभी तक तो।